अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एलान रमज़ान लाइव में आपका स्वागत है। हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुज़्रे अनवर से इसलिए बाहर तशरीफ़ लाए ताकि हमें शब क़द्र की इत्तला फरमा दें, मगर दो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए आया था कि तुम्हें शब क़द्र की खबर दूं, मगर फ़लाँ फ़लाँ शख्सों में झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से उसकी तयन उठा ली गई। क्या बईद है कि उठा लेना अल्लाह ताला के इल्म में बेहतर हो, लिहाजा अब इस रात को ताक रातों में तलाश करो। बुखारी शरीफ की रिवायत है। ये झगड़ा इस कदर सख्त बुरी चीज़ है, उसकी वजह से हमेशा के लिए शब क़द्र की तयन उठा ली गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि झगड़ा हमेशा बरक़ात से महरूमी का सबब हुआ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि तुम्हें नमाज, रोज़ा, सदका वगैरह सबसे अफजल चीज़ बताऊं? साहबा रज़ी ने अर्ज़ किया, ज़रूर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपस का सुलूक सबसे अफजल है और आपस की लड़ाई दीन को मूंढने वाली है। जैसे वस्त्रे से सर के बाल बिल्कुल साफ हो जाते हैं, आपस के लड़ाई से दीन भी इसी तरह साफ हो जाता है। दुनियादार दीन से बेखबर लोगों का क्या जिक्र, जबकि बहुत सी लंबी लंबी तस्बीहें पढ़ने वाले और दीन के दावेदार भी हर वक्त आपस की लड़ाई में मुब्तला रहते हैं। अव्वल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को गौर से देखें और फिर अपने इस दीन की फिक्र करें जिसके घमंड में सुलह के लिए झुकने की तौफीक नहीं होती। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की आबरू रेजी यानी बेइज्जती करने को बदतरीन सूद और खबीस तरीन सूद इरशाद फरमाया है। हम लोग लड़ाई के ज़ोर में न मुसलमानों के आबरू की परवाह करते हैं, न अल्लाह और उसके सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का ख्याल। खुद अल्लाह जल्ले जलालहू का इरशाद है, और नदामत करो वरना कम हिम्मत हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज वो लोग हर वक्त दूसरों का वक़ार घटाने की फिक्र में रहते हैं। तन्हाई में बैठकर गौर करें कि वो खुद अपने वक़ार को कितना सदमा पहुंचा रहे हैं और अपनी इन नापाक और कमीना हरकतों से अल्लाह ताला शानहू की निगाह में कितने जलील हो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा छोड़ छटाव रखे, अगर इस हालत में मर गया तो सीधा जहन्नम में जाएगा। एक और हदीस में इरशाद है, हर पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह की हुजूर में बंदों के अमाल पेश होते हैं और अल्लाह जल्ले शानो की रहमत से नेक आमाल की बदौलत मुशरिकों के अलावा औरों की मग़फ़िरत होती रहती है। मगर जिन दो में झगड़ा होता उनकी मग़फ़िरत के मुताल्लिक इरशाद होता है, इनको छोड़े रखो जब तक के सुलह न हो। एक हदीस पाक में इरशाद है, हर पीर और जुमेरात को आमाल की पेशी होती है, उसमें तौबा करने वालों की तौबा कबूल होती है और इस्तिग़फ़ार करने वालों का इस्तिग़फ़ार कबूल होता है, मगर आपस में लड़ने वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। एक जगह इरशाद है, शबे बरात में अल्लाह की रहमतें आम्मा मखलूक की तरफ मुतवज्जा होती है और ज़रा ज़रा से बहाने पर मखलूक की मग़फ़िरत फरमाई जाती है, मगर 2 शख्सों की मग़फ़िरत नहीं होती, एक काफिर, दूसरा वो जो किसी से किना रखे। एक जगह इरशाद है, 3 शख्स हैं जिनकी नमाज कबूलियत के लिए उनके सर से एक बालिश भी ऊपर नहीं जाती, जिनमें आपस में लड़ने वाले भी फरमाए हैं। इन रिवायात से मालूम होता है कि आपस में झगड़ना, नफ़रत पैदा करना, दुश्मनी इख्तियार करना कितनी बुरी बात है। इसी वजह से इंसान बड़ी बड़ी बरक़ात और भलाइयों से महरूम कर दिया जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शायद तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, का मतलब ये है कि शब क़द्र के बारे में जो मुतय्यन तौर पर मुझे बता दी गई थी अब वो भुला दी गई है। अगर मैं तुम्हें बतला देता तो तुम लोग सिर्फ उसी शब पर भरोसा करके बैठ जाते।
اب اس کی تعین کا علم نہ ہونے کی صورت میں نہ صرف یہ کہ تم لوگ اس کو پانے میں بہت زیادہ سعی و کوشش کرو گے، بلکہ عبادت و طاعت میں زیادتی بھی ہوگی، جو ظاہر ہے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ رمضان کی 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 طاق راتیں ہیں جس میں شب قدر کی تلاش کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی، ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے روزانہ اعلان رمضان لائیو۔